नोएडा के सेक्टर 18 में स्थित मॉल ऑफ इंडिया में खूब भीड़ जुटती है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ की जमीन सालों तक कानूनी पचड़ों में रही। 25 साल तक इसकी जमीन का विवाद विभिन्न अदालतों से होकर गुजरा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में नोएडा अथॉरिटी कानूनी लड़ाई हार गया। जिस शख्स ने मुकदमा जीता, अथॉरिटी को उसे 295 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ा। इस शख्स ने 7,400 वर्ग मीटर के 2 प्लॉट खरीदे थे, जो बाद में डीएलएफ इंडिया को अलॉट हुए। इसी जमीन पर अब मॉल ऑफ इंडिया खड़ा है। डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया करीब 1.85 लाख वर्ग मीटर में बना है। नोएडा अथॉरिटी ने डीएलएफ इंडिया को 235 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस भेजा है। ये नोटिस 23 दिसंबर को भेजा गया था। डीएलएफ को पैसा जमा कराने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। पूरी कहानी शुरू होती है 1997 से, जब रेड्डी वीरन्ना ने 1 करोड़ रुपए देकर छलेरा बांगर गांव में 2 प्लॉट खरीदे। इसके बाद उनके और नोएडा अथॉरिटी के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जो मई 2022 तक चली। आइए आपको 1997 से 2022 तक का पूरा केस समझाते हैं। रेड्डी ने 25 साल पहले 1 करोड़ रुपए में छलेरा बांगर गांव की 7,400 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। आरोप है कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने पोजीशन को लेकर तंग करना शुरू कर दिया। 1997 से 98 में रेड्डी ने स्थानीय अदालत में अथॉरिटी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। अथॉरिटी के मुताबिक वो जमीन कमर्शियल डेवलपमेंट के प्लान में शामिल थी और वीरन्ना का पोजीशन गैर कानूनी है। अदालत ने तब कहा कि बाकी जमीन पर कोई दखल नहीं दिया जा सकता क्योंकि रेड्डी मालिक है। इसके बावजूद 2003 में इसी जमीन को लेकर टेंडर निकाला गया। जमीन डीएलएफ को अलॉट कर दी गई। डेवलपर ने उस जगह पर मॉल ऑफ इंडिया खड़ा कर दिया। 2006 में अथॉरिटी ने जमीन के आधिकारिक अधिग्रहण और पोजीशन के लिए नोटिस जारी किया। वीरन्ना ने इस नोटिफिकेशन को कई अदालतों में चुनौती दी। ये बात उठी क्योंकि जमीन पर ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था और टुकड़ों की सीमाएं तय कर पाना संभव नहीं था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में आदेश दिया कि अथॉरिटी की ओर से वीरन्ना को हर्जाना दिया जाए। नोएडा अथॉरिटी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष अदालत ने हर्जाने की रकम को लेकर खूब जिरह चली। आखिर में कोर्ट ने आदेश दिया कि वीरन्ना को 1.1 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हर्जाना मिलना चाहिए। इसके अलावा 30% सांत्वना के रूप में हर्जाने की रकम पर 15% ब्याज और सजा के रूप में 3% ब्याज चुकाया जाना चाहिए। नोएडा अथॉरिटी ने रिव्यू पिटीशन दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को उसे भी खारिज कर दिया। आदेश का पालन करते हुए दिसंबर 2022 में नोएडा अथॉरिटी ने रेड्डी वीरन्ना को 295 करोड़ रुपए जारी कर दिए। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी ने कहा कि लीज डीड के हिसाब से रिकवरी की जा रही है। डीएलएफ ग्रुप ने नोएडा अथॉरिटी की ओर से कोई नोटिस मिलने से इनकार किया। ग्रुप के एक प्रवक्ता ने कहा, डीएलएफ को नोएडा अथॉरिटी से कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर कोई नोटिस आता तभी हम जवाब देने की स्थिति में होते। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।